टाइम्स में नाज़रीन आपको खुशामदीद। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे शुगर और ज़ियाबतीस के बारे में, जो कि मुल्क भर में एक आम मसला बनता जा रहा है और हुकूमत वक्त इस मसले से गाफिल है। तो आइए चलते हैं और आपको हक़ाइक़ दिखाते हैं। नाज़रीन, आज के प्रोग्राम में हमारे साथ मौजूद हैं उमर फाउंडेशन के बानी उमर वहाब साहब। आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि शुगर दुनिया भर में एक आम मसला बन चुका है और IDF की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान जो है वो तीसरे नंबर पर आ चुका है। तो आज के प्रोग्राम में हम इनसे जानेंगे कि हुकूमती लेवल पे हुकूमत को क्या इक़दाम उठाने होंगे। अस्सलाम वालेकुम सर, उर्दू टाइम्स में आपको खुशामदीद। अच्छा सर, शुगर जो है वो पाकिस्तान भर में IDF की रिपोर्ट आई है, एक बहुत बड़ा मसला बन चुका है और पाकिस्तान का जो है वो तीसरे नंबर पे नाम आ रहा है शुगर के हवाले से। इस हवाले से आप क्या कहेंगे? थैंक यू हमजा, आपके आज की जो है वो इन्विटेशन का, और ये बहुत बड़ा जो है ये एक ऐसा टॉपिक है जिसको आपने एट द राइट टाइम इनिशिएट किया। पाकिस्तान अनफॉर्चुनेटली आलमी दुनिया में थर्ड नंबर पर मौजूद है, और ये अगर अब हम नहीं सोचेंगे तो फिर बहुत लेट हो चुका है, ठीक है, ऑलरेडी मामला। सो इसके लिए हमें क्या करना चाहिए? आगाही पहुंचानी चाहिए, हमें फिर लोगों को स्क्रीन करना चाहिए ताकि हम लोगों तक ये बात पहुंचा सकें कि डायबिटीज़ होने का अमल जो है वो ऑलमोस्ट 5 से 10 साल का टाइम पीरियड पहले होता है, जिसको जो है प्री डायबिटीज़ का नाम दिया गया है। तो जब हम स्क्रीनिंग या एजुकेशन या अवेयरनेस जो है की तरफ जाएंगे तो उस स्टेज में हम लोगों को जो है वो स्क्रीन करके लोगों को बचा पाएंगे कि वो शुगर के अमल तक ना पहुंच पाए इंशाल्लाह। हमारे सामने जो पहले डायबिटीज़ के पेशेंट्स आया करते थे वो तकरीबन 40-45 से ऊपर आते थे, मगर अब पिछले ऑलमोस्ट 6 से 8 साल हुए हैं कि ऑलमोस्ट तकरीबन 18 साल से ऊपर के लोग या बच्चे या बच्चियाँ शुगर के मर्ज में मुब्तला होती जा रहे हैं। और ये इतने स्ट्रॉन्ग जीन्स हैं और जो रिस्क फैक्टर्स हैं हमारे पाकिस्तान में, लोगों तक आगाही नहीं है, खाने पीने में एहतियात नहीं है, लोगों का चलना नहीं है, एक्सरसाइज नहीं है, स्ट्रेस फैक्टर बहुत है। ये सारे मिल मिलाकर इस चीज़ को जो हमारे पाकिस्तान की जो प्रेवलेंस है वो काफ़ी हद तक इंक्रीज कर चुकी है और आलमी दुनिया में नंबर 1 पहुंच चुकी है। अच्छा सर, इस रिपोर्ट में एक और बात की गई है कि 60 साल की उम्र के जो लोग हैं वो 35.5% जो हैं वो जो है उनकी अमवात हो जाती हैं इस हवाले से। तो क्या ये आप समझते हैं ये अमवात शुगर की वजह से हो रही है कि लोगों को इस चीज़ की आगाही नहीं है, इस वजह से ये अमवात हो रही है? डायबिटीज़ या शुगर जो है वो एक ऐसी बीमारी है जिसमें कुछ चीज़ें महसूस नहीं होती, या जिसको खामोश कातिल का लफ्ज़ जो है वो इसके बारे में यूज़ किया जाता है। यही वजह है कि ये खामोश इसीलिए होती है क्योंकि इसमें ऑर्गन्स या आंखें, गुर्दे, पाँव, हर चीज़ पर असर होता है, जिसकी वजह से ये अमवात का सबब बनती है। तो यही वजह है कि हम लोगों तक आगाही पहुंचा रहे हैं आपकी तवज्जो से कि लोग इसको अंडरस्टैंड करें, ताकि उस हद तक जो पाकिस्तान ऑलमोस्ट 35% की जो डेथ रेशो तक पहुंच गया उसको हम रोक पाएँ। और इस सिस्टम को हम उसी वक्त रोक पाएंगे जब हम शुगर को उस स्टेज में पकड़ेंगे जिसमें ऑर्गन डैमेज इंसान का नहीं हुआ होता। जी। अच्छा सर, इस रिपोर्ट में एक और बात की गई है कि 11 मिलियन जो लोग हैं वो IGT में जो है इन्वॉल्व हैं जी। तो इसमें ये कहा गया कि वो टाइप 2 डायबिटीज में आते हैं। तो इस पर थोड़ा सा रोशनी डालें, अवाम को आगाही दें कि टाइप 2 डायबिटीज क्या है और लोगों को इस पर क्या इक़दाम उठाने चाहिए। टाइप 2 डायबिटीज बेसिकली ये वो डायबिटीज होती है जिसमें इंसुलिन तो बनती है मगर इतनी अच्छी नहीं बनती जो एवरीडे की रिक्वायरमेंट है। सो इंसान में आपने उसमें ये बताना होता है कि अपनी खाने पीने में एहतियात और वॉक, इन दोनों चीज़ों को रखेंगे तो आपकी इंसुलिन उसके मुताबिक ही फिर उसको जो है वो पूरा कर पाएगी। अच्छा सर, इस रिपोर्ट में ये भी बात की गई है कि 26.9% लोग जो हैं, जो बालिग हैं, वो शुगर के मर्ज में मुब्तला है, उनको मालूम ही नहीं है। तो आगाही कौन देगा? रियासत देगी या हमें एक खुद से कोशिश करनी होगी इसके ऊपर? इस हवाले से आप क्या कहेंगे? कोई बहुत बड़ा सवाल है। पाकिस्तान शायद उन ममालिक में शामिल है जिसमें अभी तक
नेशनल एक्शन प्रोग्राम शुगर पर नहीं बन पाया। अभी ये कोशिशें की जा रही हैं कि हम सब बैठें और हम इस चीज़ को देखें कि पाकिस्तान में शुगर का जो आलमी मसला बन चुका है, ये तो पेंडेमिक बनता जा रहा है। आपने कहा थर्ड इन द वर्ल्ड है, मैं तो ये कहता हूं कि थर्ड नहीं, पाकिस्तान इज नंबर 1 इन द वर्ल्ड, बिकॉज आप जो पहले 2 ममालिक से हैं वो शायद अपने आप को नहीं कंपेयर कर सकते। पाकिस्तान की 22 करोड़ आबादी है, उनकी 1.5 अरब आबादी है। तो 1.5 अगर हमारी सारी कौम खुदा न खास्ता भी अगर डायबिटीज में मुब्तला हो जाए तो फिर भी पूरा नहीं कर सकेगी, हम स्टेज से ऊपर नहीं जा सकते। डॉक्टर साहब, हमारे चैनल की तरफ से ये भी बताइएगा कि हमसे ऊपर कौन कौन से ममालिक हैं, और अगर ये जो आप प्रोग्राम की बात करें, क्या उन ममालिक में प्रोग्राम का आगाज कर दिया गया और पाकिस्तान में अब तक नहीं किया, इस सवाल से बताइए। मैंने कहा कि नेशनल एक्शन प्रोग्राम हुकूमत बनाती है। पाकिस्तान उन ममालिक में है, अगर आपने पहले एक चीज़ पूछी कि हमसे ऊपर कौन है, इंडिया और चाइना, ये 2 ममालिक हैं जिनकी 1.5 अरब की आबादी है। नेशनल एक्शन प्रोग्राम इंडिया या जितने भी सार्क कंट्रीज की बात कर लेते हैं, सार्क कंट्रीज में सारों में नेशनल एक्शन प्रोग्राम मौजूद है शुगर के हवाले से, सवाए पाकिस्तान के। जब तक आप सोचेंगे नहीं, आप ये माइंड्स को इकट्ठा नहीं करेंगे, आप उसके जो खदशात तक कैसे पहुंच पाएंगे। अच्छा डॉक्टर साहब, जो वजीर आजम इमरान खान साहब हैं वो तो बड़े बड़े दावे करते हैं सेहत के, लेकिन जब हमने इसको स्टडी किया तो पता चला कि पाकिस्तान का जो जीडीपी है सेहत के ऊपर वो तो 1% है। तो इस पर आप जरा रोशनी डालें कि क्या ऐसा है या वाकई हमारे सुनने में कोई गलती हुई है या कोई इस हवाले से हमें जो है वो गलत इंफॉर्मेशन मिली। देखो, ये शायद इमरान खान साहब हों या जो हमसे जो पहले हुकूमतें हों, इन्होंने हेल्थ के ऊपर इतना ध्यान नहीं दिया था। अभी हेल्थ पर वर्क जो है वो किया जा रहा है, काम किया जा रहा है, लोगों तक अभी भी बहुत कुछ होना बाकी है, मगर हम शायद हर चीज़ हुकूमत पर डालना जो है वो समझते हैं। हमें चाहिए कि हम अपने एक एक स्टेप लेते चलें, हुकूमत को मजबूर करें कि वो हमारे साथ मिलकर, हम उनके साथ मिलकर फिर आगे चलें। अच्छा डॉक्टर साहब, क्या खतरात देखते हैं आने वाले चंद सालों में अगर इसको कंट्रोल ना किया गया? देखिए, ऑलरेडी चीज़ें हाथ से निकल चुकी हैं, ऑलरेडी हम उस दहाने पर पहुंच चुके हैं जहाँ से वापसी बड़ी मुश्किल नज़र आ रही है। डायबिटीज़ वो बीमारी नहीं है जो शायद आप एक दफ़ा जाएंगे और वो ठीक हो जाएगी एंड देन हर चीज़ आसान होगी। नो, इट इज़ नॉट लाइक दैट, इट विल रिमेन थ्रू आउट लाइफ। सारी ज़िंदगी चलना है इसके साथ, और इसके साथ जो हमारा हेल्थ केयर सिस्टम है, मैं तो अगले 5 से 10 साल तक ये देख रहा हूँ कि हमारा हेल्थ केयर सिस्टम कहाँ स्टैंड करेगा। लोगों की एम्पुटेशन तक बात पहुँच जाएगी, लोगों की एंड स्टेज किडनी फेलियर्स होंगे, डायलिसिस होगी, आंखों के ऑपरेशंस होंगे। ये कैसे पूरा कर पाएंगे हम अपने आवाम के लिए? डॉक्टर साहब, एक हमारे चैनल की तरफ से लोगों को एक आगाही दीजिएगा इस हवाले से कि शुगर को सब बीमारियों की माँ कहा जाता है। क्या शुगर को इनिशियल स्टेज पे कंट्रोल किया जा सकता है? इस हवाले से थोड़ा सा आगाही दीजिएगा। मैंने अभी हुकूमत पाकिस्तान के जो है कुछ नुमाइंदों से बात करके उनको एक आइडिया दिया कि हम डायबिटीज़ क्लिनिक बनाते हैं पाकिस्तान में। हम प्री डायबिटीज़ क्लिनिक क्यों ना बनाएं? प्री डायबिटीज़ क्लिनिक का मतलब ये है कि ऐसे लोग कि जो डायबिटीज़ में मुब्तला नहीं हुए, आम हैं, एक उनका जो है जो रिस्क फैक्टर स्कोर है वो हम बना लें। जो भी उसमें आता है वो अपनी स्क्रीनिंग कराए, उसकी एजुकेशन होनी चाहिए। स्क्रीन होकर अगर वो जो प्री डायबिटीज स्टेज में आ रहा है वो अपने आप को कंट्रोल कर लेगा। जब वो कंट्रोल करेगा तो उसके इंसुलिन बनाने की जो मशीन है, जिसको जो है आसान अल्फाज में लबलबा कहते हैं, उसमें बीटा सेल्स एक होते हैं। बीटा सेल्स को प्रिजर्व करेगा, प्रिजर्वेशन से उसकी डायबिटीज जो होने वाली है 1 या 2 साल में, वो 10 से 15 साल तक नहीं हो पाएगी। तो इस स्टेज में हमने रोकना है ताकि पाकिस्तान की प्रेवलेंस जो है, जो 3rd नंबर तक पहुंची है, उसको हम नीचे लेकर आए। नाज़रीन, सेहत है तो जहान है, सेहत से बढ़ के कोई दौलत नहीं। खुदारा इस बीमारी को समझें, अपनी और अपनी फैमिली को इससे बचाएं, इससे एहतियात करें। इसके साथ ही उर्दू टाइम से अपने मेज़बान राजा अली हमजा को देंगे इजाज़त। अगले हफ्ते एक नए प्रोग्राम के साथ हाजिर होंगे। अल्लाह नेगेबान।